नहीं नहीं, अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है उससे ज़्यादा तकलीफ है। आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुए हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है। तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं, हम असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप, कि दो मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, लेकिन ये शब्द सही नहीं है। बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई। आज के इस इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कोलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, पड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा की है और छतरपुर और बिश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कितने पे कंटेस्ट कर रही है? टोटल नंबर ऑफ सीट 30 अभी वर्तमान में 30 तक अपना नामांकन दाखिल किया। नहीं, अब अभी तक जो आप लोग बताए वो तो कोई भी नया चीज नहीं होता। तो वो तो विनोद जी ने बताया पहले ही कि भाई आप लोगों को सारी अब मैं आपके 30 बताने से आंकड़ा 82 हो गया, सीटें 81 है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा इस पर, चूँकि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और जो 2 सीटों को लेकर के दो सीट, मैंने एक सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है, धनवार के बारे में, कि हम लोग वहाँ माले के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, बिश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब जहाँ तक सीटों की संख्या की बात है तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि बिश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज़ ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। करने का सवाल कहाँ उठता है? मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए। जी देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बोला है। तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है, चूँकि वहाँ पर प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था और उसके बाद
माले के तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई। तो हम लोगों ने आपस में मिल के तय किया कि हम वहाँ पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव करेंगे। ऐसा बातचीत और मैं और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप बोले कि आपको पिछला बार कितना सीट मिला था, इस बार कितना सीट मिला है। आप देख रहे होइएगा कि CPI ML के साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और गठबंधन में उनको हम लोगों ने शामिल किया है, उनके साथ सीट भी हम लोगों ने शेयर किया है। तो निश्चित रूप से कम बेसी होगा। तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। चलिए उतना सवाल करते हैं। एक सवाल आपने बोल रहे थे कांग्रेस और राजद की बातचीत हो रही है, क्या बातचीत? तो यही नहीं बता दें। उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए जो सीट RJD को दिया गया है वो RJD के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चलती है? जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। संघर्ष को रोकने का प्रयास नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। विनोद जी। राजद के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा आरोप। जी बताइए। पूरे 5 साल आप लोग उनको तड़पाते रहे इधर उधर। अशोक जी हमको लग रहा है ना, हम बता रहे हैं नहीं, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया, और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ ऐसे में लग रहा है कि राजद के नहीं अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि RJD के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है उससे ज़्यादा तकलीफ आपको। नहीं, ये RJD की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है बिल्कुल। और आपको तकलीफ है, माफ कीजिएगा। विनोद जी एक बार इनसे पूछना चाहेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और CPI ML, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है। लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। CPI ML जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर CPI ML के प्रत्याशी हैं
अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी सीपीआई एमएल के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और सीपीआई एमएल के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो आरजेडी को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है, उन सीटों के विषय में भी आरजेडी की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट आरजेडी को दिया गया है और उन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं, उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष अनीता जी रखेंगी। मैं आग्रह करूँगा केशव महतो कमलेश जी से, मतलब बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। कितना दिन हुआ? तो जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है और हमको लगता है कि हम लोग की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है कि हम लोगों को वो अडानी को स्थापित ले आने का कोई योजना नहीं है, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है और समय तक आ जाए। एक जवाब दे दीजिए। ये तो हो गया कि मैंने अडानी खंड बनाना, ये सीधा आपके पास जो है वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल आज शाह जी आ रहे हैं, तो राहुल जी कहाँ हैं? मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख को अशोक जी का जवाब दे दूं पहले। ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग में ही निकला और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैडम 1 मिनट, लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि 3 सुन एक बात अशोक जी के बात पे पहले सुन लीजिए। हाँ। अगर अशोक जी ने कहा कि पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। तो मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब
थे मजबूत है, उसके आधार पर मान रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, वो नहीं है, वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनिए, सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझिए। इसीलिए आप बैठे, तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। नहीं, पानी पिलाने देने वाला बात सही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ, हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। जी पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर। हाँ बोलिए। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था, इस बार कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। तो इसको क्या बोलेंगे राजद? किसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए इतने छोटे छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। यादव के सर अनिता जी, एक करके अनिता जी, क्लास कब तक चालू रहेगा? कब आया? क्या? 6 दिनों तक झारखंड। नहीं, हमको ये बताइए, क्या तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो गई क्या? नहीं, 6 दिन रुकना क्या? नहीं, 6 दिन रुकना उनका ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। बातचीत हो रही है कांग्रेस के साथ, कोई ना कोई एक सीट छोड़ दे। नहीं, छोड़ने की बात कहाँ हो रही है? वो हमारे बीच क्या, ये तो बोले नहीं विनोद जी, ये कहाँ बोले? ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं, बात कर लीजिए। आप कहाँ बोले हैं? देखिए जितेंद्र जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा